जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आज का प्रसंग राम नाम का चमत्कार। मृत्यु सैया पर जीव द्वारा एक बार राम नाम के उच्चारण से जीवन में किए गए समस्त दुराचारों का नाश हो गया और उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। ये प्रसंग पूज्य गुरुदेव द्वारा बारंबार नाम स्मरण करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हम लोगों को सुनाया जाता था। आज ये सत्य घटना जो महात्मा श्यामल दास जी के जीवन की है, मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। एक बार की बात है, एक महात्मा जिनका नाम श्यामल दास था, रात्रि के समय श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए अपनी मस्ती में घनघोर जंगल के अंदर चले जा रहे थे। जप करते करते महात्मा इतने मदमस्त हो गए कि वे जंगल में रास्ता भूल गए, लेकिन मन के भीतर भाव जगा, जहां राम ले चलेंगे वहीं चल दूंगा। विरक्त महात्मा बार बार देशाटन करके नाम महिमा को जानकर स्वयं नाम जपते और नाम जपने का उपदेश औरों से किया करते। लोगों को नाम स्मरण के पथ पर लगाए रखने के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नित्य भ्रमण किया करते। जंगल में चलते चलते जब महात्मा अपना रास्ता भूल गए और विचारते विचारते उन्हें दूर कहीं अंधेरे के बीच बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित होती हुई दृष्टिगोचर हुई। वे वहीं चल दिए। महात्मा वहां पहुंचे। निकट पहुंचकर देखा कि वटवृक्ष के पास अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, नाच गान हो रहा है, शराब की महफिल जमी है, कई स्त्री पुरुष हाथ में नाचते गाते नजर आ रहे हैं। महात्मा को अनुभव हुआ, ये मनुष्य तो नहीं है, जरूर ये प्रेतात्माएं हैं। महात्मा ने विचार किया, देखा, इतने में एक प्रेत उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो मनुष्य, हमारे राजा ने तुम्हें बुलाया है। महात्मा राम नाम का जप करते हुए मस्ती में प्रेतराज के सम्मुख जा खड़े हुए, पूर्ण निर्भीक राम नाम रटते रहे। प्रेतराज ने कहा, तुम कौन हो और क्यों आए? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं लगता? अट्टहास करते हुए महात्मा बोले, मृत्यु का भय? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह ना हो उसे मृत्यु से कोई भय नहीं। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय जानते हैं। यह देह तो परिवर्तनशील है और प्रारब्ध कर्म के बिना इसे कोई नहीं छोड़ सकता। प्रेतराज ने फिर पूछा, तुम जानते हो कौन है हम? महात्मा जी बड़े मधुर स्वर में बोले, मैं अनुमान करता हूँ आप प्रेतात्मा हैं। प्रेतराज ने फिर पूछा, तुम जानते हो लोग हमारे समाज से भयभीत होते हैं? महात्मा जी ने बोला, प्रेतराज, मुझे साधारण मनुष्य ना जानो, मैं नामनिष्ठ हूँ, राम नाम के अमृत का नित्य पान करता हूँ। महात्मा ने निर्भय हो प्रेतराज से फिर पूछा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? प्रेतराज बोला, पूछो, क्या प्रश्न है? महात्मा जी बोले, प्रेतराज, यहाँ आज किस बात का आनंद मना रहे हैं आप लोग? प्रेतराज बोला, मेरी इकलौती कन्या जो योग्य विवाह न मिलने के कारण अभी तक कुंवारी थी, लेकिन अब उसको योग्य जवाई मिलने की संभावना है। कल शायद उसकी शादी हो जाएगी। इसी बात का हम उत्सव मना रहे हैं। महात्मा हंसते हुए बोला, दिखाना, कहाँ है तुम्हारा जवाई? मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोला, जीने की इच्छा के मोह को त्याग देने वाले महात्मा, अभी तो वह इस पद अर्थात प्रेत योनि में आया नहीं है। वह इस जंगल के उस ओर भयानक रोग से पीड़ित श्रीमंत का पुत्र है। दुराचारी इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। वह कल संध्या के पहले उसकी मृत्यु होगी और फिर उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह। इसलिए रात भर नित्य गान करके हम आनंदोत्सव में मग्न रहेंगे। महात्मा जी वहाँ से विदा हो गए। श्री राम नाम का जप करते हुए राम 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 इस प्रकार राम को पुकारते हुए वे जंगल के किनारे उस गांव में जा पहुँचे। तब तक सुबह का समय हो चुका था। महात्मा ने एक ग्रामीण से पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है?
ग्रामीण बोला, हाँ महाराज। नवलसा सेठ का बेटा सांकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक ही नहीं होता। महात्मा नवलसा सेठ के घर पहुंचे। सांकल चंद की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियां गिन रहा था। महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण जागी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ गया। महात्मा ने देखा दोपहर में सांकल चंद ने आंखें खोली। उन्होंने पूछा, क्यों सांकल चंद, अब ठीक हो? आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी महात्मा को देखकर वह रो पड़ा। बोला, बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने आए हैं? मैंने बहुत पाप किए हैं महाराज। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? आप जैसे संत के दर्शन हो गए, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांसें फूलने लगी, वह खांसने लगा। महात्मा बोले, बेटा निराश ना हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी ये अंतिम घड़ी है। अब इस काल में हारने की कोई बात नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति को तमाम वेग से रोक कर श्री राम नाम का जप कर, मन लगाकर राम को पुकार। जप में लग जा, नाम ले, राम भज, क्योंकि शास्त्र में भी कहा गया है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुण्या महापातक नाशनम। भगवान राम का नाम महापातकों को नष्ट करने वाला है, इसलिए तू राम भज, राम नाम का आश्रय ले। दिन ढलते ही सांकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वेद हकीम बुलाए गए, हीरे की भस्म दी गई, लेकिन सब निष्फल रहा। अंतिम समय आ गया ये जानकर महात्मा ने थोड़ा सा झुककर उसके कान के समीप नाम लेने की याद दिलाई और उसने राम बोलते बोलते प्राण त्याग दिए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रोना धोना प्रारंभ हो गया। अंतिम यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान कर नाम स्मरण करते करते वह पुनः रवाना हो गए। शाम ढल चुकी थी। फिर मध्य रात्रि होते होते वे जंगल के उसी वटवृक्ष के पास पहुंचे जहां प्रेत समाज उपस्थित था और प्रेतराज आसन पर हताश होकर बैठे थे। महात्मा ने उन्हें देखा। ना आज कोई नित्य गान है, ना कुछ आनंद उत्सव मन रहा है। चारों ओर करुण क्रंदन फैला है। सब प्रेत रो रहे हैं। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज बोला, मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, किंतु अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा ने प्रेतराज से कहा, तुम्हारा जवाई तो आज मर गया, फिर बेटी कुंवारी क्यों रह जाएगी? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से, मेरी ही मूर्खता थी। मैंने कल सब तुझे बतला दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया महात्मा, सत्यानाश। महात्मा ने नम्र भाव से उनको कहा, मैंने अहित कर दिया, मैं समझा नहीं, क्षमा करें मुझे, किंतु मेरी भूल तो बताइए ताकि मैं दोबारा ना करूं। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ आकर मरने वाले को नाम का मार्ग बतलाया, अंत में राम नाम कहलवा दिया उससे, इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा फिर कहने लगे, क्या सिर्फ एक बार नाम लेने से प्रेत योनि से बच गया वह मनुष्य? आप सच कह रहे हैं प्रेतराज? प्रेतराज बोला, हाँ भाई, मैं सत्य कह रहा हूँ, बिल्कुल सत्य। जो मनुष्य राम नाम ले ले, जप ले, एक बार अंत समय में राम को पुकार ले, वह राम नाम के प्रताप से प्रेत योनि से छूट जाता है। भगवान नाम जप से वह नरकों से उद्धार पा जाता है। प्रेत द्वारा नाम महिमा सुनकर, राम नाम को एक बार पुकारने की चमत्कार को जानकर, राम नाम कहने के ऐसे प्रताप को जानकर महात्मा की भाव समाधि लग गए। वह महात्मा निरंतर राम राम का जप करते रहे। ऐसा है भगवान राम के नाम का चमत्कार। इसलिए आप और हम सब नित्य निरंतर राघव के चरणों में प्रणाम कर उनके नाम को पुकारा करें। भगवान का यह नाम हमें भी इस जन्म से, इस भव से पार लगा देगा। जय श्री राम।